बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली, उनके सदस्य और ख़ास तौर से आज के हमारी ग्राम मालकिन श्रीमती गीता मुरलियार जी और इनके विशेष रूप से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन उनके ग्राम में। हमें एक बार फिर और बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि नवरात्रि के अंतिम दिन आज कथा की प्रस्तुति ऐसे भव्य रूप में हम और आकर मिलकर करें। चलिए नतमस्तक हो जाते हैं। ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो कार्यक्रम है उसको शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं कृपया हमारे साथ होले। सभी कोई हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शन्नो मित्रः शर्वणा शन्नो भवेत्रिमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्म वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्वारोतु तत्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। आइए सभी को मिल करके माँ दुर्गा की जो चालीसा है उसका पाठ करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुख धरणी नमो नमो दुर्गे सुख करणी नमो नमो अम्बे दुख हरणी। नमो नमो दुर्गे सुख करणी नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियाली। कटी ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल दृष्टि विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे जनत करत जन अति सुख पावे। नमो नमो दुर्गे सुख
सुख करनी। नमो नमो अम्बे दुख हरनी। तुम संसार का तिलय कीना, पालन है तो अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदर बाला। प्रलय काल सब नाचन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। क्यों योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। रूप सरस्वती को तुम धारा, दैसो बुद्ध ऋषि मुनि ने उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई पार कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, तेरे नाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाय। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आशा। इंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातांगी भूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुख दाता। तेरे भैरव तारा जग कारण, चिन्ह बाल भव दुख निवार। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। करमय का पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। तो है आश्रय और त्रिशूला, जाके उठत शत्रु ही झूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में घंटा बाजत। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। सोम्ब निशुम्ब दानव तुम मारे, राट बीज शांखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जयद भार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम ताहि संसारा। परिगार संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब तब। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। अमरपुरी और सब लोका, सब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजय नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। जावे तुम जो नर मन लाई, जन्म मरण साको सुख जाए। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। योगेश्वर मुनि का पुकारी, योग्य न हो बिनु शक्ति तुम्हारी। शंकर आकारत तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। नित दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुम तो। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी।
करत हुए कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा, मोको मातु काश्य अति देरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। रिपु मूर्ख मोहि अति डर पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। सोमबनी महारानी, तुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग दियो दया फल पाओ, तुमरो जस में सदा सुनाओ। दुर्गा चालीस जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अब हम और आप मिल करके भाव से जितना भी मिष्टांग है, प्रसाद इत्यादि है, उसको अर्पण करेंगे। प्रसाद आप सब लेके आए जाओ। माला प्रसाद नरियल। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। प्रसाद करो बिनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। फूल चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। लिए हाथ में प्रसाद करो विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। तुमको मनाओ। धारे चढ़ाऊं मैया तुमको मनाओ। लिए हाथ में प्रसाद करो विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। तुमको मनाओ। पले चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ।
में प्रसाद करो विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। तुमको मनाओ श्रृंगार चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। लिए हाथ में प्रसाद करो विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिंदूर चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। सिंदूर चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। सिंदूर चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। लिए हाथ में प्रसाद करो विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, बारंबार माँ भगवती के चरणों में अनेकों बार दंडवत प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। माता रानी की जो अगवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, तो लांगुर में हनुमान जी का जो वेश है, इस कारण से जब देवी पूजा किया जाता है तो उसमें विशेष रूप से और हनुमान जी का भी पूजन निवारित है। पहले करके तब फिर देवी पूजा जो है उसको किया जाता है, ऐसा जो प्रथा है वो चली आई है। आज भी हमारे और आप सभी के ऊपर विशेष माता रानी की कृपा हुई। इस साल के शरदीय नवरात्रि के अंतिम पावन जो दिवस है, जो नवमी के रूप में माना गया है, उसमें हमारा और आपका मिलन हुआ। जितने भक्त आज यहाँ पर पधारे, उनके ऊपर माँ भगवती की असीम कृपा हुई। हमारे आज के ग्रहा मालकिन श्रीमती गीता मुदलियार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आप सभी की ओर से इस ग्रह परिवार को, खासतौर से श्रीमती गीता मुदलियार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बड़े सुंदर रूप से, भव्य रूप से, और जो पूजा का अनुष्ठान है उसको किया, प्रसाद इत्यादि तैयार किया, और हमें एक दिवस के लिए, अंतिम दिवस के लिए यहाँ पर सत्संग जो करने का अवसर है उसको
प्राप्त कराया। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ जुड़े परिवार सहित, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी का साथ जब इस रूप में प्राप्त होता है तभी हम मिलकर सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय माता दी। आज प्रिय श्रोतागण अंतिम रात्रि है और हमारे ख्याल से पिछली साल भी जब हम आए थे तो अंतिम ही रात्रि को और जो कथा प्रसंग है उसको यहाँ पर किया था, और शायद उससे पहले भी और जब आए थे तब अंतिम ही रात्रि का जो प्रसंग है उसको आपके सामने सुनाया था। प्रथा अनुसार प्रिय श्रोतागण 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को माना गया है। नवरात्रि अनुष्ठान पूजा में 9 रात्रि जो है उसमें हर एक रात्रि के लिए एक अलग अलग देवी, उनके अलग अलग नाम, विशेष रूप से उनकी कथा, सरल भाव में उनकी मंत्र जो है उसको जाप करो और प्रिय श्रोतागण उसकी कथा जो है उसकी महिमा करें। ये सरल भाव से पूजा पाठ हम और आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। कहीं आप जाएं या ना जाएं, घट स्थापना यानी कि कलश की स्थापना अपने आप करके और उसके बाद में नवरात्रि का जो माता का जो ध्यान है, पूजा अर्चन इत्यादि हम और आप आराम से अपने घर पर अवश्य करें। ये एक ऐसा समय आता है जिस समय प्रिय श्रोतागण थोड़ा पुण्य का कर्म करने से बहुत लाभ यानी कि फ़ायदा हमें और आपको प्राप्त होता है। हमारे सनातन कैलेंडर में कुछ ऐसे दिन हैं जो पूजा के लिए बहुत शुभ माने गए हैं और कुछ ऐसे दिन हैं जो आप अपना दैनिक पूजा भी कर लो उतना काफ़ी है। कुछ ऐसे समय कुछ दिन आते हैं जिस समय पर हमें पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन नवरात्रि जो है प्रिय श्रोतागण एक बहुत ही सुंदर समय हमारे और आपके समक्ष में आता है, जब विशेष रूप से हम और आप प्रिय श्रोतागण और माता रानी की जो ध्यान है उसको करें। तो सर्वप्रथम हम और आप मिलकर के माँ सिद्धिदात्री जो देवी है उसकी कथा संक्षिप्त में श्रवण करें और उसके बाद में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रिय श्रोतागण उसमें प्रवेश करेंगे। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने और माता रानी की बहुत घोर तपस्या जो है उसको किया था और उस तपस्या से प्रसन्न होकर माता रानी ने प्रिय श्रोतागण उनको सब सिद्धियां जो है वो प्राप्त कराईं और इन सिद्धियों के माध्यम से भगवान शंकर को अनेक रूप की जो शक्तियां हैं वो प्रदान हुई। इस देवी का जो स्वरूप बनता है प्रिय श्रोतागण वो भगवान शंकर के वाम अंग भाग में से निकलता है। कहने का भाव ये कि इस तपस्या के बाद में भोलेनाथ का जो रूप है उसमें इस ऐसा परिवर्तन हुआ कि उनका देह जो है वो आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री का हुआ। उसको अर्धनारीश्वर रूप माना गया है, आधा स्त्री और आधा पुरुष, क्योंकि माँ भगवती ने उनको वरदान दिया कि मैं ही आपके तन के आधा भाग में जा कर के वास करूँगी और समय आने पर माने मैं जब अपना रूप इत्यादि है उसको बनाऊंगी, माँ गौरा का रूप धरूंगी, अलग अलग अनेक अनेक देवियों का रूप धरूंगी, तब मैं और आपके देह में से अपना जो देवी शक्ति है उसको निकालूंगी। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जो प्रथम देवी भगवान शंकर को दर्शन देते हैं और अपने देह में समा करके उस समय अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का जो रूप है माँ पार्वती आधा पुरुष आधा स्त्री का बनता है। और इसके बाद में प्रिय श्रोतागण सिद्धि की देवी सिद्धि प्रदान करने वाली है। ठीक उसी प्रकार जैसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता भगवान
श्री राम के कार्य को करने के लिए हनुमान जी जब लंका गए तो माता सीता ने उनको सिद्धियां जो है वो दी और इस रूप में प्रदान की। हनुमान जी सर्व संपूर्ण हैं, उसके पास पहले से सिद्धियां थी और ये सिद्धियां क्या हैं? अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। हनुमान जी के पास पहले से ये सब सिद्धियां प्राप्त हुई थी क्योंकि उनके बचपन में और देवताओं ने उनको अनेक रूप से वरदान प्राप्त किया था। लेकिन अशोक वाटिका में माँ सीता ने प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को वो शक्ति प्रदान किया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अर्थ ये कि 8 सिद्धि 9 निधियाँ वो भी अलग प्रकार की शक्ति है और ये आपके पास है, लेकिन इसके बाद में आप इनको किसी और को दे सकते हो, आप दाता बन सकते हो। आपके पास है और कोई वस्तु आप दूसरे को प्रदान करें, उसमें अंतर है। तो माँ सीता जो साक्षात भगवती का रूप धारण करती है पृथ्वी पर और भगवान श्री राम के साथ में ब्याह करती है, उन्होंने प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को ऐसा जो शक्ति है, सिद्धि है, उसको प्राप्त किया। और ये सिद्धियाँ क्या है? संक्षिप्त में हम और आप श्रवण करें। अनिमा प्रथम सिद्धि है और इस माध्यम से अपना शरीर जो है बिल्कुल सूक्ष्म यानी कि छोटा जो है उसको बना सकते हैं। ये प्रथम सिद्धि है। हम और आप प्रयास करते हैं कभी कभी अपना जो शरीर है छोटा बनाने के लिए और कभी कभी हो जाता है, कभी कभी प्रयास में ही रह जाते हैं, कोशिश में ही रह जाते हैं। लेकिन अनिमा ये प्रथम सिद्धि है जिस माध्यम से देह को छोटा बनाया जा सकता है। महिमा इसके विपरीत यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट, जो हम कोई नहीं चाहते कि हमारा जो देह और बड़ा हो जाए। तो ये दूसरी प्रकार की सिद्धि है। और प्रिय श्रोतागण गरिमा तीसरी सिद्धि और जो वजन है उसको बड़ा करना और उसके बाद में जो सिद्धि है प्रिय श्रोतागण और लधिमा नाम का अपने जो देह का जो वजन है यानी कि वेट है बिल्कुल कम कर लेना। प्राप्ति पांचवी सिद्धि और किसी भी वस्तु या स्थान जो मन में आए उसको प्राप्त कर लेना, ये सिद्धि प्रिय श्रोतागण। प्राकम्य सिद्धि और इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपनी कोई भी इच्छा मन में हो उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और इष्टव्य ये सिद्धि के साधक संपूर्ण सृष्टि पर ईश्वर जैसा नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। जैसे भगवान 3 देवता सृष्टि के ऊपर देखते हैं और उनका ऐसा अधिकार होता है, जिस किसी के पास ये सिद्धि है प्रिय श्रोतागण ऐसे ही और देखते हैं। और अंतिम सिद्धि प्रिय श्रोतागण जो वशिष्ठ नाम का सिद्धि है, उसके माध्यम से हम और आप जो भी कोई है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी, किसी भी जीव जंतु को अपने और बस में कर सकते हैं। हालांकि ये सिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन शास्त्र में कई ऐसे जगह पर आए कि ये जो सिद्धियां हैं प्रिय श्रोतागण, और जैसे मानो हनुमान जी को छोटे पे प्राप्त हुआ, उसके बाद में उनको देने की शक्ति जो है वो माँ सीता ने प्राप्त कराया। कई ऐसे लोगों ने और माता रानी की विशेष जो पूजन है उसको करके और ऐसे ऐसे सिद्धियों को प्राप्त किया। कुछ ऐसे सिद्धि मानो दूसरों को अपने बस में कर लेना, ये खास तौर से लोग जब गुप्त नवरात्रि में पूजन इत्यादि करते हैं तब माता के विशेष रूप से पूजन करके और ऐसे ऐसे जो सिद्धि है उसको जागरण करते हैं। और जिसके पास वो सिद्धि है, कोई जादू टोना करता है, कोई झाड़ फूँक करता है कि नहीं, तो उस समय प्रिय श्रोतागण गुप्त नवरात्रि के समय ऐसे ऐसे लोग मंत्र का साधारण से माता रानी का ध्यान करके ऐसे ऐसे जो सिद्धियां उनके पास जो शक्तियां हैं उनको जागृत रखती हैं और उसमें और परिवर्तन जो है उसको करते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण 4 भुजाओं वाली कमल पर विराजमान, कमल के पुष्प के ऊपर है, हाथों में शंख, गदा, कमल और चक्र, ठीक उसी प्रकार जैसे विष्णु भगवान के और पास से है। हर एक देवी जब रूप धारण करती है, कोई 4 हाथ, कोई 8 हाथ, 2 हाथ वाले तो प्रिय श्रोतागण हम और आप मनुष्य हैं। देवता लोग अनेक हाथ, सहस्त्र हाथ, लेकिन देवी जब भी रूप धारण करती है तो या तो 4 या तो फिर 8 और उसके अलग अलग हाथ में अलग अलग वस्तु प्रिय श्रोतागण प्राप्त कराती है। जैसे भगवान शंकर के पास शंख है, गदा है, कमल का फूल है और चक्र है, इस देवी का रूप इसी रूप में आया है।
गूगल इत्यादि में अगर आप अलग अलग देवी की चित्र जो है उसको देखेंगे, एक ही देवी के अनेक रूप बन सकते हैं, क्योंकि जब से पुराण इत्यादि का निर्माण हुआ तब से आज तक लेकर कई रूप से कथा बना इत्यादि, और उनके रूप में जो परिवर्तन हुआ। लेकिन इतना सिद्ध है कि हर एक देवी प्रिय श्रोतागण भक्त ध्यान से जब उसका पूजन करते हैं तब ऐसे ही वर मुद्रा में, यानी कि हाथ उठा रहता है आशीर्वाद देने के लिए, और जो भी भक्त चरणों में रख करके उनके शरण में आए प्रिय श्रोतागण, और बड़े सुंदर रूप से उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर एक देवी के लिए साधारण प्रसाद जो है, नवरात्रि में अगर हो सके हम 9 दिनों का व्रत करें, और अगर पूरा दिन व्रत ना कर पाएँ तो कम से कम एक समय जो है उसको खाना ना खाएं, और इस ध्यान में रहें कि आज हम थोड़े देर के लिए उपवास और शाम को माता रानी का जो ध्यान है उसको रखेंगे। आज विशेष रूप से हर एक देवी के लिए अलग रंग, अलग प्रकार का फूल इत्यादि चढ़ाने का विधान है। आज का रंग है सफ़ेद, तो नवरात्रि में अंतिम दिवस प्रिय श्रोतागण सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है उसको पहना जाता है। ओम माँ सिद्धिदात्री नमः। और इसी प्रकार से हर एक देवी के अलग अलग नाम, हर एक दिन थोड़े देर के लिए हम और आप मिल करके कात्यायनी नमः ऐसे ऐसे मंत्र का जो जाप है साधारण रूप से ही अपने घर पर बैठ करके ध्यान करके और उनका जो जाप है उसको करें। और विशेष रूप से नवरात्रि के तीनों अंतिम दिवस में प्रिय श्रोतागण माँ सरस्वती का आह्वान, यानी कि उनका पूजन और कन्या पूजा जो है उसका भी विधान आया गया है। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण हमने और आपने संक्षिप्त में अंतिम जो देवी है माँ सिद्धिदात्री और उनके जो कथा है, उनकी महिमा और कुछ शक्तियों का वर्णन किया। इस साल नवरात्रि का अंतिम रात्रि आज ही है। भले कुछ लोग क्या कहें कैसे कहें, लेकिन मैं न्यूजीलैंड की ही बात बताता हूँ। और अंतिम रात्रि अवश्य आज है। और कल प्रिय श्रोतागण दशहरा, माने कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने और रावण का वध किया उसको दशहरा कहते हैं। उन्होंने बहुत तपस्या करके, वन में तपस्या करके माता रानी का अनुष्ठान पूजन भी किया। कथाओं में आया है, आनंद रामायण इत्यादि में आया है कि नारद जी ने और भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि बिना देवी की प्रार्थना जो है उसको किए आप रावण का वध जो है उसको नहीं कर पाओगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी प्रिय श्रोतागण 9 दिवस के लिए अनुष्ठान और देवी पूजा, ध्यान, अर्चन और जप इत्यादि को किया। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर का जो पूजन है उसको किया, तब लंका के लिए प्रधान हुए। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण कलयुग में जो जो देवी देवता हमारे पास, हमारे नज़दीक रहते हैं, वो हमारी पुकार को जल्दी सुनते हैं। भोलेनाथ पृथ्वी पर ही कैलाश पर्वत पर, उनके साथ में गौरा माँ हमेशा विराजमान होती है। और कलयुग के मुख्य प्रिय श्रोतागण 3 देवी और देवता भगवान शंकर, माँ पार्वती और प्रिय श्रोतागण हनुमान जी, जो चिरंजीवी रूप में पृथ्वी पर विराजमान हैं। कम से कम हो सके तो हम और आप इन 3 देवता देवी इत्यादि का ध्यान करें, क्योंकि ये पृथ्वी में माने हमारा निरीक्षण, और हम इनका जब ध्यान करते हैं तो बहुत जल्दी प्रिय श्रोतागण वो हमारी पुकार को सुन लेते हैं। चलिए प्रवेश करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। संक्षिप्त में चलिए सुमिरनी के माध्यम से हमारा और आपका ध्यान श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में केंद्रित हो। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में। सवारी करिया न मोरी मैया, सिंह सवारी करिया न मोरी मैया। सिंह सवारी करिया न मोरी मैया, सिंह सवारी करिया न मोरी मैया। मैया 3 लोक के रानी हमारे यही सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में।
जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, 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 मैया आप करो रखवाली हमारे ऐसो मिलन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे ऐसो मिलन में। पार्वती माँ, पार्वती मैया को भिलाना, पार्वती मैया को मिलाना, पार्वती मैया को भिलाना, पार्वती मैया को मिलाना, जो है शंकर के दाम भवानी हमारे ऐसो मिलन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे ऐसो मिलन में। नौ दुर्गे माता को लाना, 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 जो है आशीर्वाद को दीना हमारे ऐसो मिलन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे ऐसो मिलन में। हनुमत बाबा करे अगवानी, हनुमत बाबा करे अगवानी, हनुमत बाबा करे अगवानी, हनुमत बाबा करे अगवानी, मैया तुम ही करो रखवारी हमारे ऐसो मिलन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे ऐसो मिलन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे ऐसो मिलन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे ऐसो मिलन में। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, प्रिय श्रोतागण, वेदव्यास रचित। इसमें 12 स्कंद हैं। पिछले साल से हम और आप मिल करके इसको शुरू से और बारीकी से जो है, माने कि एक कथा के बाद में एक कथा लेफ्ट से राइट उसको जाएंगे। कई वर्ष हमने चुन चुन कर कथा जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का किया, लेकिन ग्रंथ की जो कथा है, बचा कुचा कथा जो है वो छूट जाता है। इस कारण से पिछले साल से हम और आप बारीकी से माने लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। तो इस साल हमारा प्रवेश जो है वो तीसरा स्कंद में हुआ। 12 स्कंद है और एक एक स्कंद में कई अध्याय हैं, और मैं उन अध्यायों की जो कथा है संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। तीसरा स्कंद जो है जब शुरू हुआ, तब भगवान शंकर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को माँ भगवती की कृपा से और उनके जो लोक है जिसका नाम है मणिद्वीप, जो मणियों से जड़ित है, और इतना सुंदर मणियों से जड़ित उनका नगर है कि दूर से ऐसे प्रकाशित है जैसे सूर्य भगवान जो है, और पूरा गरिमा के साथ में, माने कोई भी बादल नहीं है। और अगर आप सूर्य भगवान को देखें ना देखें तो ठीक है। और उस रूप में प्रिय श्रोतागण, माँ भगवती का जो परम धाम है जिसको मणिद्वीप कहा जाता है, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका रूप स्त्री में परिवर्तन हुआ। 1 साल देवी के साथ में रहें, उनकी जो भक्ति है उसको किया, और 1 साल के अंत में दर्शन मात्र प्रिय श्रोतागण, माँ भगवती ने अपना दिव्य रूप जो है दिखा करके और तीनों देवताओं का कर्तव्य आपको क्या करना है वो बताया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, उनके चरण नख जो है, जो टोनेल है बड़ा वाला, उसमें पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि इत्यादि जो है वो घूमता है। ऐसा दृश्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बताती है कि तीनों देवता प्रिय श्रोतागण, अखंड लोक, आकाश, नक्षत्र, आकाश गंगाएं झिलमिल दिखा रही है। जैसे हम और आप अगर कोई बादल ना हो तब ऊपर तारों को देखते हैं वो चमकते हैं, उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण पूरी संपूर्ण सृष्टि जो है, हमारा एक जिसको हम और आप मिल्की वे कहते हैं, कई ज़्यादा गैलेक्सी इत्यादि है, और वो साक्षात माता रानी के चरणों में, नख में, जैसे हम और आप बैठकर मूवी देखते हैं और चक्र घूमता है, उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण
तीनों देवताओं ने देखा। इस अद्भुत रूप को देख करके प्रिय श्रोतागण, तीनों देवता समझ जाते हैं कि उनसे परे कोई और शक्ति है, और इसी शक्ति के माध्यम से और जो कार्य उनको जाकर के अलग अलग करना है, माने कि सृष्टि का निर्माण करना है, उसके बाद में और सृष्टि को चलाना है, और फिर बार बार प्रिय श्रोतागण सृष्टि को संहार करना है। तीन देवी अलग अलग रूप से, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गौरा को प्रिय श्रोतागण देवी अपना एक एक रूप बना करके देती है। तुम लोग ऐसे ऐसे देवी को लेकर जाओ और ये तुम्हारी शक्ति रूप में है। और मैं पिछली बार इस कथा को किया था, यहीं पर हमने अंत किया था। तो देवी माँ भगवती एक एक देवता के कर्म जो है उसको समझाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपको सृष्टि रचना है, माने कि आपको सब कुछ बनाना है, और जो कोई वस्तु बनाता है उसको ये जानना पड़ता है, ये ज्ञान होना चाहिए कि उसको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो ये ज्ञान के कारण से मैं अपना रूप, एक रूप आपको माँ सरस्वती के नाम से देता हूँ, ये आपके साथ में रहेगी। और तुम्हें ज्ञान शक्ति चाहिए, इस कारण से मैं अपना ये शक्ति का जो अंश है, जो ज्ञान शक्ति अंश है, मैं आपको स्वरूप देता हूँ और ये आपके साथ में रहेगी। और इन महासरस्वती जो देवी है उसके माध्यम से आप सृष्टि की जो रचना है, बनाने का जो कार्य है, उसको करो। बारी आई प्रिय श्रोतागण और विष्णु भगवान की। हम और आप सभी को जानते हैं, जैसे हम यहाँ पर घर इत्यादि बनाते हैं उसमें पैसे इत्यादि लगते हैं, तो विष्णु भगवान के लिए कहते हैं कि पालन के लिए, सब कुछ चलाने के लिए, और तुम्हें ऐश्वर्य और संपदा, पैसे और धन और माने मान सम्मान इज्जत इत्यादि बहुत होना चाहिए। इस कारण से तुम्हें लक्ष्मी की आवश्यकता है, और मैं अपना एक शक्ति वाला रूप जो महालक्ष्मी नाम के है तुम्हें प्रदान करता हूँ। और रुद्र भगवान को कहते हैं, शंकर भगवान रुद्र भगवान के नाम से जाने जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपका मुख्य कारण होगा कि आप प्रलय करोगे, तो प्रलय में जो शक्ति और क्रोधा वस्तु आप में ज़्यादा होगा, इस कारण से आपको महाकाली नाम से और मैं तुम्हें ये शक्ति प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर से कहा कि मैं अपना अलग अलग रूप बनाकर आपके साथ में आकर के ब्याह भी जो है उसको करूँगी। तो ये तीन रूप प्रिय श्रोतागण, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली का बना, और इस रूप में आशीर्वाद प्राप्त ज्ञान शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति और संहार शक्ति को लेकर के तीनों देवता प्रिय श्रोतागण बड़े प्रसन्न हुए। और ब्रह्मा जी के पास अब पूरा ज्ञान हो चुका है कि उनसे ऊपर कोई है, और सृष्टि को शक्ति प्रदान करने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला और संहार करने वाला जो शक्ति है वो वास्तविक तौर पे कोई और है। बड़े सुंदर रूप से माँ भगवती की जो स्तुति है वो करते हैं, और उनके तीन अलग अलग जो शक्तियाँ हैं, सात्विक, राजस और तामस की शक्ति जो है, उसके बारे में तीसरे स्कंद में मुख्य रूप से विवरण किया गया है। तो सात्विक शक्ति जो देवी की है, ये इसको शुद्ध ज्ञान कहा गया है, और इसको धर्म और प्रकाश का कारण बताया गया है। और इस सात्विक शक्ति से ही ब्रह्मा जी प्रिय श्रोतागण देवताओं को और ऋषियों का निर्माण करते हैं। ये सात्विक शक्ति हुई। दूसरा आता है राजस शक्ति, जो गति, इच्छा, मन इच्छा से जो कोई व्यक्ति चले, कर्म और उत्पत्ति का कारण बनते हैं, और इससे मानव और कर्म प्रधान प्राणी उत्पन्न होते हैं। कर्म प्रधान प्राणी का मतलब है कि हम और आप पृथ्वी पर आते हैं, कोई कार्य करने के लिए आते हैं, हालांकि भटक अवश्य जाते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा में मिलने से पहले, और परमात्मा क्या करते हैं, आत्मा को छोड़ देते हैं कि जाओ अपना जो कर्म है उसको करो। ये बात भी है कि हम और आप पृथ्वी पर आकर कभी कभी अपना कर्म जो उसको भूल जाते हैं, लेकिन कथा के माध्यम से, गुरु के माध्यम से और इस रूप में प्रिय श्रोतागण फिर से वापस जो ज्ञान है वो आ जाता है, नहीं सही रास्ता क्या है और हमें क्या करना है। तो सात्विक शक्ति हुई, राजस शक्ति हुई, जो जिस माध्यम से मनुष्य बनते हैं। सात्विक शक्ति से देवता ऋषिगण बनते हैं, और राजस शक्ति से और कर्म प्रधान
मानव बनते हैं यानी कि मनुष्य बनते हैं। और तामस शक्ति से प्रिय श्रोतागण तीसरी प्रकार की जो शक्ति है ये अज्ञानता और विनाश का कारण क्रोध इत्यादि है। और इससे प्रिय श्रोतागण असुर यानी राक्षस और अधर्म व्यक्ति जो है वो बनते हैं। तो 3 प्रकार की शक्ति प्रिय श्रोतागण तीनों देवताओं को दिए गए। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये 3 शक्ति मिल करके और जो सृष्टि है उसको चलाते हैं, उसका संहार करते हैं। हमारे और आप में प्रिय श्रोतागण मानो या ना मानो ये तीनों शक्तियाँ मौजूद है। हर एक प्राणी जो पृथ्वी पर आता है और उसमें हर एक तीन प्रकार की जो शक्ति है, तामस शक्ति, राजस शक्ति और सात्विक जो शक्ति है, तीनों प्रस्थित हैं। यहाँ तक देवताओं में ऐसा प्रिय श्रोतागण तीनों प्रकार की शक्ति जो है प्रस्थित है। ब्राह्मणों में भी प्रस्थित है, राक्षसों में भी प्रस्थित है। राक्षसों में भी और परिवर्तन की संभावना है, क्योंकि कुछ सात्विक शक्ति उनके और हृदय में होती है। कुछ राक्षस परिवर्तन करके और मुक्ति का धाम जो है उसको पा लेते हैं। फर्क इतना है प्रिय श्रोतागण, ऋषियों में और देवताओं में सात्विक शक्ति जो है बहुत ज़्यादा होता है, और उसी रूप में तामस शक्ति जो है क्रोध बहुत जल्दी आता है, लड़ने की इच्छा इत्यादि, विनाश यानी कि लड़ भिड़ के राम नाम सत्य हो जाओ, ऐसी जो भावनाएं आती है वो राक्षसों में ज़्यादा होती है। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी कहते हैं इसके बाद में हमें क्या करना है। सृष्टि का जब निर्माण करेंगे तो 5 तन मात्राएं जो है उसका विभाजन और उसको सृष्टि के निर्माण में लेकर आए। सर्वप्रथम शब्द, ताकि आवाज़ जो है उसको बने। जो ग्रंथ भागवत नाम करार जो दिया गया है उसमें प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु के अवतार और सृष्टि के जो निर्माण की कथा है वो है। तब कोई भी ग्रंथ हो उसको हम भागवत शब्द दे करके और उसको सम्मानित कर सकते हैं। तो शब्द बनता है सबसे पहले, जैसे हम और आप बात करते हैं तो मुख से शब्द निकलता है। उसके बाद में स्पर्श छूते हैं, और उसके बाद में रंग रूप जो है वो बनता है। उसके बाद में रस माने कि जो खाते हैं या पीते हैं उसमें से जो स्वाद लेने की शक्ति, और अंतिम है प्रिय श्रोतागण गंध, माने कि कुछ अच्छा सुगंध इत्यादि जो है हम अपने नाकों के माध्यम से, ये सब शक्तियां हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और इनके ऊपर इनके बाद में ब्रह्मा जी प्रिय श्रोतागण ये 5 वस्तु का निर्माण करके उसके बाद में आकाश का निर्माण किया, वायु का निर्माण किया, हवा, अग्नि यानी कि आग, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत कहे गए हैं। और प्रिय श्रोतागण हर एक प्राणी का जो शरीर है यही 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना हुआ है। इस कारण से हम और आप जब हमारा या किसी भी व्यक्ति का जो देहांत है वो होता है तब उसको हम चिता पर धर के उसको जला देते हैं, और जितना बचा कुछ राख है प्रिय श्रोतागण उसको सिरवा देते हैं। अग्नि में जलते हैं, देह जितना जलता है सब जल देता है। उसके बाद में जो भी कुछ बचता है प्रिय श्रोतागण आकाश मंडल में जाता है, और माने जो राख होता है, और बचा कुछ राख को प्रिय श्रोतागण हम और आप पृथ्वी, जल इत्यादि में प्रवाह कर देते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 ही वस्तुओं से हमारा शरीर का निर्माण होता है। और जब आत्मा शरीर से निकलता है तब ये सब प्रिय श्रोतागण उसी 5 एलिमेंट्स में जा कर के मिल जाते हैं। ये ज्ञान प्रिय श्रोतागण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में है। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने निर्माण किया सृष्टि के क्रम में 5 ज्ञान इंद्रियां। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, हर एक प्राणी के लिए जो अंग है उसको बनाते हैं। अभी तक सूंघने की शक्ति बनाई, चखने की शक्ति बनाई, छूने की शक्ति जो है उसको बनाई। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण ये जो अंग है उसका निर्माण किया। माने सुनने की शक्ति कान ही इस्तेमाल करता है। हमारा नाक जो है वो सुन नहीं सकता है, नाक सूंघ सकता है लेकिन सुन नहीं सकता। कान उसी प्रकार सुन सकता है लेकिन सूंघ नहीं सकता। तो एक 1-on-1 का मैचिंग जो है उसको किया। तो अंगों की जो बनावट ब्रह्मा जी ने शुरू किया, कान बनाए, त्वचा बनाई जो हमारा देह होता है, नेत्र यानी कि आँख, जीभ जो स्वाद ले, और प्रिय श्रोतागण नासिका यानी कि नाक जो सुगंध ले। तो ऐसे ऐसे अंगों का उन्होंने निर्माण किया। और उसके बाद में वाणी,
माने कि शब्द जो है, जिह्वा के बाद में वाणी का निर्माण किया, हाथों का निर्माण किया, पैर का निर्माण किया, मलमूत्र के जो द्वार हैं हमारे शरीर में प्रिय श्रोतागण, उन सब का निर्माण किया। और जिस रूप से स्त्री और पुरुष प्रिय श्रोतागण अपने अंगों को इस्तेमाल करते हैं, स्त्री और पुरुष जो अंगों को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके घर में शिष्य हो, माने कि छोटा सा बालक या बालिका हो, ऐसे ऐसे अंगों का सब निर्माण प्रिय श्रोतागण और ब्रह्मा जी ने किया। किसकी कृपा से? देवी भगवती की कृपा से। ये सब शक्ति और ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण आकाश से ध्वनि निकलता है, आवाज़ निकलता है, वायु से स्पर्श करते हैं, अग्नि से रूप बनता है, जल से रस बनता है, और पृथ्वी जो है साक्षात पृथ्वी से और सुगंध जो है वो उत्पन्न हुई। श्रीमद् देवी भागवत की जो कथा है उसमें इन तीन वस्तुओं जो है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रिय श्रोतागण, इन गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है और एक कारण से बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे और आप सभी के अंदर ये तीनों गुण छुपे हुए हैं। कभी कभी एक गुण, मान लो अगर हम क्रोध, गुस्सा हो जाते हैं, तब समझ लेना कि आज हमारे ऊपर तमोगुण, हमारे अंदर जो तमोगुण है वो ज़्यादा हो चुका है। जब शांत चित्त बैठते हैं, किसी प्रकार का घटना भी हो जाए लेकिन हम विचलित ना होते हैं, जो भी समस्या आए उसमें विचलित ना होएं, तब समझ लेना कि सहन शक्ति जो है सात्विक और गुण के माध्यम से हमारे हृदय में ज़्यादा है। तो हमारा जो स्वभाव है, और आप सभी कोई प्रिय श्रोतागण बच्चे हैं, आपके साथ में जो परिवार है, माता पिता है, भाई बहनें इत्यादि है, मैं निवेदन करूंगा कि सभी कोई अपने अपने गुणों के बारे में जाने। आप कैसे हैं स्वयं आप सबसे पहले जान सकते हैं, उसके बाद में पत्नी की ओर देखना खाली बात करने की आवश्यकता नहीं है, उनके बारे में सोचना, बच्चों के बारे में सोचना, और परिवार में जितने लोग हैं आपके संबंधी इत्यादि सबके बारे में सोचना। क्योंकि एक ही परिवार में ऐसे कई लोग होंगे जो जिसमें किसी प्रकार का गुण जो है वो ज़्यादा होगा और किसी प्रकार का जो गुण है वो कम होगा। हमारे और आपके पास प्रिय श्रोतागण जो लोग काम करते हैं और वो टीम्स में काम करते हैं, माने अकेले नहीं काम करते ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ में बगल में कौन बैठता है और आपके साथ में कौन काम करता है, उनके गुणों के बारे में जानें। और अगर आप जानें कि आपके बगल वाला व्यक्ति जो बैठा है, हर दिन आप उनके साथ में बैठते हैं, थोड़ा गुस्से वाला व्यक्ति है, तो आप थोड़ा साधारण रूप से और सतर्क हो करके और उनसे बातचीत इत्यादि करोगे, बड़ा ध्यान रख के बातचीत करोगे। लेकिन आप जानते हैं कि वो आप उसको आराम से बात कर सकते हो, तो आराम से बात करोगे, माने कि भावना जो है मिलने की और बात करने की, और जैसे आप उनसे इंटरेक्ट करोगे वो अलग होगा। और वही प्रिंसिपल, वही कॉन्सेप्ट प्रिय श्रोतागण हम और आप अपने जो घर में इस्तेमाल करें, और घर में जो शांति है वो बना रहेगी। लेकिन हमारा और आप सभी का जो मुख्य रूप से इंडिविजुअल प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तीन गुणों में से सतोगुण वाला जो गुण है प्रिय श्रोतागण, और मन में और हृदय में और ज़्यादा हो। तो ये क्या है? और मन में हमेशा शांति होना चाहिए। कोशिश करें कि मन शांत रहे, विचलित ना हो, और इसमें जितना हो सके ज्ञान जो है उसको भरें। और लक्षण जो व्यक्ति के सतोगुण ज़्यादा होते हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बताती है कि उसके हृदय में बहुत संतोष होता है। संतोष का अर्थ क्या है? जीवन में कोई भी घटना आ जाए प्रिय श्रोतागण, वो उसको झेल लेता है, टूटता नहीं है, उसको संतोष कहते हैं। उसके हृदय में दया बहुत होगा, दूसरों के प्रति दयावान होगा, और वचन जो है उनके सत्य हमेशा होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। उनके हृदय में करुणा होगा, कोई दीन दुखी व्यक्ति को देखा उसको मदद करने की जो शक्ति है और भावना जो है वो हृदय में होगी, भक्ति होगा। और प्रिय श्रोतागण अपने आत्मा को और नियंत्रित रख के परमात्मा से जोड़ने की चेष्टा जो व्यक्ति करेगा, ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति सतोगुणी उसमें ज़्यादा होते हैं। कहने का भाव ये है, अगर आप ऐसे हैं नहीं तो इसमें परिवर्तन करें, और अगर आप किसी को जानते हैं जो ऐसा है तो कृपया उनका संग करें, क्योंकि जिसके संगे आप संग करियो ऐसे ही आपके रंग जो है उसको चढ़ेंगे।
और ऐसे व्यक्ति को प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद जो है चल रहा है, क्योंकि नारद जी ने प्रश्न किया था सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। मैं जानता हूँ मैं आपसे आया हूँ, लेकिन आप कैसे आए। तो ब्रह्मा जी ये सब कथा जो है बताते हैं कि हमको शक्ति प्रदान किया देवी भागवती ने। और ब्रह्मा जी बताते हैं कि ऐसे जो मनुष्य होंगे उनका चित्त जो है बहुत निर्मल होगा धर्म विद्या और मोक्ष की, और उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान इत्यादि होगा। और उदाहरण प्रिय श्रोतागण देवतागण हैं, ऋषि मुनि हैं, और ऐसे संत जन हैं जिसके साथ में आप बैठें, आप मिलें तो मिल करके आपको खुशी होगा। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपको मिल करके खुशी होंगे, और जब वो जाएंगे तब आपको दुख होगा। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे मिल करके आपको शायद मन में थोड़ा दुखी लगे, और जब आपके घर से जाए तो बोलिए अच्छा भाई चल दे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसको मिल करके आपको खुशी लगे और जो आपसे जुड़े, और उसके बाद में जब जाएं माने बिछड़े तब आपके मन में दुख हो, तो प्रिय श्रोतागण ऐसे व्यक्ति का संग हमें आपको करना चाहिए। तो इस रूप में सतोगुण के बारे में बताया। आगे रजोगुण के बारे में थोड़ा डीप में प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी ने बताया। रजोगुणी व्यक्ति जो होते हैं उनका स्वभाव बहुत चंचल होता है, मन जो है वो भागते रहता है। भले एक जगह बैठे हैं लेकिन दिमाग जैसे हम कहते हैं दिमाग दौड़ते रहता है ना, इधर से उधर ऐसे उधर, किसी एक जगह ध्यान केंद्रित जो है उसको नहीं कर पाते, और एक बात दूसरा बात तीसरा बात और करते रहते हैं हमेशा, और अनेक प्रकार की इच्छाएं उनके मन में होती हैं। ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति अक्सर प्रिय श्रोतागण पुराण के माध्यम से लोभी होते हैं, धन इत्यादि को हड़पने की भावना जो है अपने हृदय में धारण करते हैं। अहंकार यानी कि घमंड उनके हृदय में बहुत ज़्यादा होता है। और प्रिय श्रोतागण संग्रहशीलता, अगर कुछ मिले ना तो उसको छीन करके हासिल कर लो, युद्ध करके हासिल कर लो। ऐसे ऐसे व्यक्ति को रजोगुणी व्यक्ति बताया गया है। उदाहरण कौन है? राजाओं का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि राजन अक्सर जा कर के अलग अलग प्रांतों में युद्ध करते हैं और जो ज़मीन इत्यादि है उसको हड़पते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो बहुत आलस्य है, लेजी है और अज्ञान है, माने कि उनके पास में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है और विनाशकारी है, हमेशा लड़ते झगड़ते रहता है, ऐसे व्यक्ति प्रिय श्रोतागण तमोगुणी व्यक्ति। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण तीनों गुण के बारे में सुंदर रूप से बताते हैं, और ब्रह्मा जी उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि सब जब सतोगुण प्रधान होता है तब ज्ञान और शांति जो है हृदय में बढ़ती है। जैसे कि हमने आपको बताया हमारे हृदय में तीनों गुण उपस्थित है, लेकिन अगर ज़्यादा सतोगुण है तब ऐसे व्यक्ति ज्ञानी और उनके हृदय में बहुत शांति होगी। रजोगुणी व्यक्ति होगे तब वो व्यक्ति भोग विलास बहुत ज़्यादा करना चाहेगा, कर्म इत्यादि करते रहना, कुछ ना कुछ, आराम से घर पर बैठेगा नहीं। और ऐसे रूप में प्रिय श्रोतागण और जो माने बहती हुई गंगा जैसे चलते रहता है, हमेशा घूमते रहता है उसमें। और तमोगुण वाला व्यक्ति होगा तो अधर्म इत्यादि का कार्य जो है उसको करेगा। तो इस कारण से ब्रह्मा जी यहाँ पर बताते हैं कि ये जो तीन शक्तियाँ हैं, ये जो तीन गुण हैं, देवी ने साक्षात हमें प्रदान किया ताकि हम और आप समझे इसके बारे में प्रिय श्रोतागण, और अपने जीवन में इस्तेमाल करें। गुण के बारे में जानेंगे तब गुणी व्यक्ति को खोजोगे, और अपने जो हृदय में और ऐसे ऐसे सुंदर गुण जो है उसको प्रिय श्रोतागण ऊपर होगा। कोई व्यक्ति कहे कि तमोगुण गुस्सा इत्यादि और जो शोक इत्यादि है, मन विचलित होता है, और इसको पूरी तरह से जैसे पेड़ को उखाड़ देते हैं जड़ सहित और मन में से फेंक दें, तो ये हमारे और आपके लिए संभव नहीं है। लेकिन प्रिय श्रोतागण जैसे एक बेंच है और उस पर अगर 4 व्यक्ति पहले से बैठे हैं, एक भी जगह उस पर नहीं है बैठने के लिए, है ना, और 5वां व्यक्ति अगर आकर बैठना चाहेगा तो 4 में से एक को उठना पड़ेगा, तब 5वां व्यक्ति आकर वहाँ पर बैठ सकता है। उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका मन है, उसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है, और जितना हम और आप इसमें सतोगुण भरेंगे, रजोगुण और तमोगुण को मन से निकाल नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे जो अवगुण है उसको निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन जितना सतोगुण हमारे मन में बढ़ेगा, रजोगुण और तमोगुण अपने आप प्रिय श्रोतागण कम हो जाएगा। हमारा मन भी उसी बेंच की तरह है,
जिसमें इतना ही जगह है और कुछ ही वस्तु वहाँ पर प्रिय श्रोतागण रुक सकते हैं। चलिए छोटी सी कीर्तन करेंगे, उसके बाद में संक्षिप्त में कथा और फिर आरती। अम्बे माँ को वंदना, दुर्गे माँ को वंदना। अम्बे माँ को वंदना, दुर्गे माँ को वंदना। गौरा के ललना को बार बार वंदना। अम्बे माँ को वंदना, दुर्गे माँ को वंदना। अम्बे माँ को वंदना, दुर्गे माँ को वंदना। काली माँ को वंदना, लक्ष्मी 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 माँ को वंदना। राम प्रिय सीता जी को बार बार वंदना। अम्बे माँ को वंदना, दुर्गे माँ को वंदना। अम्बे माँ को वंदना, दुर्गे माँ को वंदना। धरती माँ को वंदना, काली 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 माँ को वंदना। विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी को बार बार वंदना। अम्बे माँ को वंदना, दुर्गे माँ को 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 वंदना। रिद्धि सिद्धि वंदना, नौ दुर्गे 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 को वंदना। दुष्ट को संहारनी बार बार वंदना। अम्बे माँ को वंदना, दुर्गे माँ को 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 वंदना। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, ये जो 3 गुण हैं और सृष्टि के जो निर्माण है कैसे हुआ, तीसरी अध्याय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। और ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र नारद जी को बतलाते हैं। और उसके बाद में नारद जी ने प्रश्न किया कि आपको कौन सा मुख्य ज्ञान, कौन सा मुख्य मंत्र जो है और मणिद्वीप में माता रानी ने दिया। तो तीसरे अध्याय में प्रिय श्रोतागण, तीसरे स्कंद में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी जो है देवी का प्रथम मंत्र जो है इस ग्रंथ में आता है, उसके बारे में बताते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय नमः। ये मंत्र माँ भगवती, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को प्राप्त किए कि कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आप हमसे विचलित हो चुकी है और आपको शक्ति की आवश्यकता है और आपकी जो देवियाँ आपके साथ में नहीं हैं, तब इस पावन मंत्र का जो जाप है उसको करना। और इस मंत्र में बहुत शक्ति है। वेद व्यास ने बड़े सुंदर रूप से ब्रह्मा जी के माध्यम से ये मंत्र प्रिय श्रोतागण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्थिर किया। और भक्त कहता है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई भी जो माता रानी का भक्त है
और श्रद्धा और विश्वास के साथ में ऐसे मंत्र का जाप करें तो उसके भीतर और अपने आप दिव्य शक्ति जो है प्रिय श्रोतागण माता रानी की जागृत हो जाती है। इसको बीज मंत्र कहा गया है। बीज मंत्र का अर्थ प्रिय श्रोतागण, जैसे बीज माने बिया, और उस सीड जो है उसको अगर हम मिट्टी में प्रिय श्रोतागण डालेंगे और अगर उसको थोड़ा गर्मी और थोड़ा पानी इत्यादि जब मिला तो कुछ दिन बाद उस बीज से एक पौधा जो है वो बनेगा, माने सीड से, और एक ट्री जो है वो निकलेगा धीरे से। लेकिन जब तक हम उस बीज को मिट्टी में डालेंगे नहीं, उसमें थोड़ा पानी नहीं छोड़ेंगे, तब तक प्रिय श्रोतागण वो बीज से वो पेड़ में परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आज भी अगर हम पीजी जाते हैं और देखते हैं कितना ज़्यादा पेड़ वहाँ पर है, मान लो आम का है, और आराम से हम बैठकर किसी भी पेड़ के नीचे अगर जो फल और फूल खाते हैं, वो पेड़ पता नहीं हमने बोया या नहीं, लेकिन हमारा जो पूर्वज इत्यादि है उसको पता नहीं वो लोग खा पाए कि नहीं। और शायद आपके साथ में भी ऐसा हुआ कि आपने कई पौधों को बो करके और अपना जो घर द्वार है उसको फिजी में छोड़कर यहाँ पर आ गए, आपको खाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन प्रिय श्रोतागण बाद में चलकर कोई अवश्य वो फल इत्यादि उसी पेड़ का खाएगा। तो बीज मंत्र का अर्थ प्रिय श्रोतागण क्या है कि छोटा बीज से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, यानी कि पेड़ उत्पन्न होता है, और बड़ा मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बड़ा मंत्र यानी कि बड़ा जो पेड़ है, अगर बीज मंत्र जो है वो छोटा मंत्र है तो उससे भी और कई अनेक ज़्यादा बड़ा बड़ा मंत्र है माता रानी के। लेकिन बीज मंत्र खास तौर पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी के माध्यम से वेदव्यास ने लिखा, क्योंकि कलयुग में हमारे पास समय कम है, इस कारण से बीज मंत्र से ही काम चला लें। कई ऐसे बीज मंत्र हैं, साक्षात सिर्फ ओम एक बीज मंत्र है। ओम नमः शिवाय प्रिय श्रोतागण, या नमः या शिवाय, ये सब अलग अलग प्रकार के प्रिय श्रोतागण बीज ही मंत्र दिए गए हैं, जो छोटा रूप में हम एक देवी या देवता को ध्यान कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इतना भी अगर प्रिय श्रोतागण हम नहीं बोल सकते तो ऐं या ह्रीं या क्लीं या माँ चामुंडा ऐसा जाप इत्यादि करें। और जैसे वो बीज एक पेड़ में परिवर्तन होता है, अगर उसको सब कुछ प्राप्त हुआ यानी कि पानी और धूप, उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण एक बीज मंत्र को ही एक शब्द मंत्र का भी हम जाप करके और सिद्धि इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण संसार का बंधन काटने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला माता रानी का जो विशेष मंत्र है ऐसा दिया गया है। वैसे तो हम और आप इसका जाप हर दिन कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से प्रिय श्रोतागण माता रानी के जो विशेष दिन हैं, जो शुक्रवार माने गए हैं, उसमें अवश्य इस मंत्र का जाप करें और थोड़ी देर बैठकर अपने घर पर माँ दुर्गा की जो चालीसा है और ऐसे सुंदर व्रत जो है धारण करके और मंत्र के माध्यम से प्रिय श्रोतागण तृप्ति जो है वो लेकर आएँ। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, एक दिन कई सालों से अगर आप अपना जो पूजा का नियम इत्यादि है वो बना रहे हैं और एक दो दिन अगर ऐसा अवसर आया कि आपको पूजा करने का समय नहीं प्राप्त हुआ, कुछ हुआ या आप भूल गए इत्यादि, उस दिन में और जब हर दिन आप पूजा करते हैं और जिस दिन पूजा नहीं किए, दोनों दिन में बहुत अंतर होगा। आपको महसूस हो जाएगा, आपका मन में लगेगा कि कुछ हमने कुछ कम किया है या कुछ अच्छा नहीं हुआ आज हमारे साथ। तो हमारा और आपका प्रिय श्रोतागण प्रयास यह बनता है कि करीब जाएं देवी देवता के और उनके छोटे छोटे मंत्र के माध्यम से और उनके साथ में जुड़े रहें। जितना हम भगवान से जुड़े रहेंगे तन मन और धन से प्रिय श्रोतागण, उतना हमारा और आपका जो दैनिक जीवन है उसमें सुख और संपत्ति आएगा। मांगने की आवश्यकता नहीं है। जब आप भगवान से जुड़े रहेंगे तो आशीर्वाद के स्वरूप में जो आप कुछ चाहें प्रिय श्रोतागण, हमें और आपको सब कुछ मिल सकता है। और इस रूप में सरल मंत्रों के माध्यम से श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि आप इस रूप में प्रिय श्रोतागण छोटा होते हुए भी संपूर्ण वेद मंत्रों का ये सार है। इसका जप से पाप, भय और दुख जो है वो तीन मिट जाते हैं। और साधक जो इस मंत्र का जाप करते हैं, बीज मंत्र का जाप करते हैं,
उसके ऊपर साक्षात देवी की कृपा प्राप्त होती है। और उसे प्रिय श्रोतागण, जीवन के 4 पुरुषार्थ ध्यान रखना, हमें और आपको भगवान ने जीवन प्रदान कराया है 4 वस्तु करने के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कर्म करो धर्म का प्रिय श्रोतागण, और अंतिम स्थिति जो है वो मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त होए। और कर्म प्रिय श्रोतागण अर्थ के माध्यम से और काम के माध्यम से। अर्थ पैसा कमाओ, काम वासना जो हमारे हृदय में है उसको पृथ्वी पर करो, खूब खाओ पियो मस्त रहो, है ना। काम वासना और अपनी काम वासना की पूर्ति अवश्य करना, लेकिन जो काम वासना की पूर्ति करना है और जो पैसे इत्यादि कमाना है उसको धर्म का ध्यान रखे और इस बात का ध्यान रखे कि अंत समय हमें मोक्ष मिले। इस कारण से जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबसे पहले धर्म का ध्यान रख के जो भी कर्म है उसको करें, अर्थ और काम, और अंत समय प्रिय श्रोतागण मोक्ष की गति प्राप्त हो। तो ऐसे ध्यान लगाकर जो भक्त प्रिय श्रोतागण अपना दैनिक जीवन को बिताते हैं उससे कभी कोई पाप कर्म नहीं होंगे और अवश्य उनको मोक्ष गति जो है वो प्राप्त होगी। इस रूप में प्रिय श्रोतागण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में और बीज मंत्र के बारे में बताया गया है। और नारद जी ने प्रश्न किया, जैसे हमारे मन में भी कभी कभी संदेह होता है कि कोई उदाहरण तो बताओ कि किसके साथ में ये सिद्धि हुआ कि ऐसे ऐसे व्रत को धारण करके और मंत्र इत्यादि का जाप करके उन्होंने और मुक्ति इत्यादि को प्राप्त कराया। तो ब्रह्मा जी ने एक विशेष प्रिय श्रोतागण सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण है, उसकी कथा उसको बताई। संक्षिप्त में उस कथा को श्रवण करें और उसके बाद में हम और आप मिल करके आरती करेंगे। तो तीसरे अध्याय, तीसरे स्कंद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी उदाहरण के तौर पर नारद जी से बताते हैं कि जो बीज मंत्र है उस माध्यम से किसको तृप्ति प्राप्त हुई, मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसे एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था सत्यव्रत, और उनका जो आचरण है यानी कि बिहेवियर है वो धर्म विरुद्ध था। वो पापी थे, अधर्मी थे, व्यभिचार, चोरी इत्यादि और हमेशा प्रिय श्रोतागण झूठ इत्यादि बोलते थे। लेकिन उनकी माता रानी के ऊपर विशेष कृपा ऐसी हुई कि जीवन भर उन्होंने प्रिय श्रोतागण सिर्फ एक शब्द, मैंने आपको पूरा मंत्र बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, उन्होंने सिर्फ रीम जो शब्द है वो उसका साधन जो है वो किया। माने कि हर रोज एक ही शब्द जो है उसको जाप करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मंत्र इतना छोटा है, पूरा बोलो तो ठीक है, लेकिन एक भी शब्द अगर हम और आप उच्चारण करें उसमें भी बहुत शक्ति है और प्रिय श्रोतागण उससे भी हम और आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो नित्य अपने मुख से भले पाप इत्यादि करता था प्रिय श्रोतागण, रीम शब्द जो है बीज मंत्र के माध्यम से उच्चारण करता था। यद्यपि ब्रह्मा जी बताते हैं ये कोई विधि और पूर्वक और कोई साधन माध्यम प्रिय श्रोतागण ये मंत्र का उच्चारण नहीं करता था। जैसे हम और आप विचरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चलते फिरते हैं, दैनिक काम करते हैं, माताएं खाना इत्यादि बनाती हैं, और ऐसे ऐसे समय जब हम कुछ कर्म को करके और ध्यान कुछ और भी कर सकते हैं तो उस समय हम और आप ऐसे ऐसे मंत्रों को जाप कर सकते हैं, भगवान को ध्यान कर सकते हैं और भगवान की जो कथा महिमा है मन ही मन प्रिय श्रोतागण उसका स्मरण कर सकते हैं। सब कुछ करना, ड्राइविंग करना, मंत्र का भी जाप करना, लेकिन आँखें नहीं बंद करना, मान लो। क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते समय अगर रेडियो को सुन सकते हैं, मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, हाथ से नहीं, तो अवश्य आप भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं, कथा भी सुन सकते हैं और उनका जो मंत्र इत्यादि है जाप वो सब आराम से आप कर सकते हैं। ओकलैंड में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है तो समय को भरपूर रूप से इस्तेमाल किया जाए, काम पे भी चल दे, घर भी वापस आ जाए, भगवान का पूजा भी हो जाए, इससे सुंदर क्या बात है। तो प्रिय श्रोतागण सत्यव्रत के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे दैनिक कर्म वो करते थे, लेकिन रीम जो मंत्र है और बीज मंत्र के माध्यम से उच्चारण करते करते और अंत समय प्रिय श्रोतागण अंत समय जब उनकी अंत गति प्राप्त हुई तो इधर से आए यमदूत, उनके जो प्राण है उसको यमदूत के फांस में बांध करके और लेकर जाएं ताकि हम इनको
आप सभी जानते हैं कि नरक में जो जो लोग पड़ते हैं बहुत प्रकार की दुख तकलीफ उनको प्राप्त होती है, और कर्म अनुसार प्रिय श्रोतागण वो जो लोग हैं वो जा कर के नरक में पड़ते हैं। तो इधर और नरक से यमदूत आए उनके प्राण को जकड़ कर लेकर जाने के लिए, और उधर प्रिय श्रोतागण माता रानी के जो पार्षद हैं वो आए, और जब वाद विवाद प्रिय श्रोतागण हुआ, इधर यमदूत के जो यम के जो दूत है और उधर माता रानी के पार्षद, तो साक्षात देवी भगवती अपना जो दर्शन है वहाँ पर दे करके प्रिय श्रोतागण, और इन जो यमदूत है उनसे कहते हैं कि इन्होंने मेरे मंत्र का उच्चारण किया, अनजाने से ही सही, भक्ति नहीं किया लेकिन अनजाने से ही सही प्रिय श्रोतागण मेरे मंत्र का उच्चारण किया, इस माध्यम से ये मेरे परम धाम की प्राप्ति जो है वो हो चुके हैं। इस कथा का प्रिय श्रोतागण मुख्य लक्ष्य जो है मैं आपको समझाऊं, ये जो पापी व्यक्ति थे और दिन भर हमेशा माने जीवन भर उन्होंने पाप किया लेकिन मंत्र का साधन किया, अनजाने में इनको मुक्ति प्राप्त हुई। हम और आप प्रिय श्रोतागण ज्ञानी और जान करके अगर माता रानी की विशेष पूजा, देवी देवताओं की विशेष पूजा करेंगे तो अवश्य हमें वो जो गति है अवश्य प्राप्त होगा। एक तो सुंदर सुंदर कर्म करेंगे, किसी के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा, किसी के ऊपर कोई दुख नहीं करेंगे, ऐसा जीवन में प्रयास करना चाहिए। और मंत्रों के माध्यम से, साधन के माध्यम से मोक्ष का जो रास्ता है वो जानबूझकर बन जाए। ऐसा ना हो कि अनजाने से प्रिय श्रोतागण हम मुक्ति के जो रास्ता है द्वार पर जाकर खड़े हुए। ये सबसे उचित बात होगी कि जानबूझकर हम ऐसा कर्म करें कि हम और आप मुक्ति के रास्ते पर जाकर के खड़े हो जाएं, और ऐसा करके प्रिय श्रोतागण हमारा जीवन और हमारे आसपास जो लोग होंगे उन सभी का जीवन बहुत सुंदर होगा। इन शब्दों के साथ में समय का ध्यान रख के प्रिय श्रोतागण तीसरे स्कंद का तो विस्तार बहुत है, लेकिन जहाँ पे हम छोड़े थे अब अगली बार जब अवसर प्राप्त होगा तब फिर से यहीं से आगे कथा लेकर चलेंगे। आप सभी ने आज की कथा को बड़े ध्यान से सुना। माता रानी की विशेष कृपा सभी के ऊपर हो। चलिए आरती के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएं। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की।
सब बरं. क्यों बारे ला रहा? कुछ बारे ला रहा नहीं? हर जी. बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय. जय हे अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी. तुमको निच दिन ध्यावत मैया जी को निच दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी. ओम जय अम्बे गौरी. ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी. तुमको निच दिन ध्यावत मैया जी को निच दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी. ओम जय अम्बे गौरी. बस करो बस करो बस करो. मांग सिंदूर विराजत टीका मृग मद को. उज्जवल से गौ नैना उज्जवल से गौ नैना चाम्र बदन को. ओम जय अम्बे गौरी. कनक समान कलेवर रातांबर राजे. रात पुष्प गल माला रात पुष्प गल माला कंठन पर साजे. ओम जय अम्बे गौरी. ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी. तुमको निच दिन ध्यावत मैया जी को निच दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी. ओम जय अम्बे गौरी. हरि वाहन राजत खड़ग कपर धारी. सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी. ओम जय अम्बे गौरी. कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती. कोटिक चांद्र दिवाकर कोटिक चांद्र
दिवा कर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। सोमन शोभ बिदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना नित्य दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको नित्य दिन ध्यावत मैया जी को नित्य दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। चांद मुंड सनहारे सोन सभी गहरे मधु कह कब गौ मारे मधु कह कब गौ मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी आगम निगम बकानी आगम निगम बकानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको नित्य दिन ध्यावत मैया जी को नित्य दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। चौसठ योग निमंगल गावत नीत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भगतन के दुख हरता भगतन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार्य अति शोभित वर मोद्राधारी मनवांचित फल पावत मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। कंचन काल विराजत अगर कपूर बाती तेरे माल के तुम्हें राजत तेरी माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। तेरे अम्बे जी की आरती दो कोई नर गावे काट शिवानंद स्वामी काट शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको नित्य दिन ध्यावत मैया जी को नित्य दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए अम्बे जगदम्बे
जगदम्बे माँ की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों की धूल हमें है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आरती में थोड़ा पानी छोड़ दो, थोड़ा सा, ठीक है। निराजनम समर्पयामि, आरती के दर्शन आगे पास कर देना। ले लिया। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे आप सभी के पास आरती आएगी, आप आरती का दर्शन जो है उसको कर सकते हैं। जब तक हम आरती का दर्शन करें तब तक अंतिम कार्य जो विशेष माँ भगवती के चरणों में दंडवत, उनके जो मंत्र है उनके माध्यम से कुछ प्रार्थना जो है उसको करेंगे। नवरात्रि आया और एक साल बाद फिर जो नवरात्रि आए तब तक माता रानी इन मंत्रों के साथ में जो सिद्धि, जो साधन इत्यादि हम चाहते हैं, आज विशेष रूप से मनोकामना करके मंत्रों के साथ में माता रानी के साथ में मांग सकते हैं। सभी कोई
अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं और इन मंत्रों के माध्यम से विशेष रूप से कुछ वस्तु माता रानी से मांगेंगे। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण, हमारे हृदय में दया की भावना जो है उसको हो, दया की दृष्टि से सबको देखे, इस रूप में माता रानी से दया की प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। याद करने की शक्ति को स्मृति कहते हैं। तो स्मृति के माध्यम से माता रानी से विशेष निवेदन करेंगे कि हमारी जो याददाश्त है उसको और मजबूत रखें। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप सभी प्राणियों को शक्ति देने वाली है और आपसे शक्ति की जो प्रार्थना है हम मिलकर करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हृदय में संतोष हो, जो हमें परमात्मा ने दिया है और जो हमारे जीवन में है उससे हम खुश रहें मन में, इसको संतोष कहते हैं। तो संतोष को संस्कृत में तुष्टि कहते हैं। तो तुष्टि की प्रार्थना और विशेष रूप से करें। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवन में शांति हो, आसपास हमारे मन में घर में इत्यादि शांति हो, शांति की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आराम की प्रार्थना। जो नींद की देवी है उसको निद्रा देवी कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस विशेष रूप से प्रिय श्रोतागण, हमने कुछ वस्तु माता रानी से मांगे। चलिए अब शुभकामनाएं करते हैं, उसके बाद में शांति पाठ शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु है चलते हैं उड़ते तैरते हैं सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से नवरात्रि का समय है, माता रानी से शक्ति की जो दाता है उससे प्रार्थना करेंगे कि सभी को थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे। किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, सभी को अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गौब्राह्मणेभ्यो शुभमास्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपौत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम। आपके बेदी पूरा 9 रोज लगा था ना? ठीक है, आप थोड़ा पानी लेके खाली सिर्फ ग्रंथ पे थोड़ा पानी छिड़क देना। चलिए सभी को मिलकर के शांति पाठ है उसको करते हैं। ओम धव शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वैव शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। एक बार फिर से अंतिम शरण में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और माता रानी की विशेष कृपा आप सभी के ऊपर हो। अपनी ओर से, मंडली की ओर से, खास तौर से हमारे आज की जो ग्राम मालकिन श्रीमती गीता मुरलियार जी है, इनकी ओर से मैं जानता हूँ और इनके तैयारी इत्यादि को देखकर
और हर साल यहाँ पर आते हैं। इस कारण से हम जानते हैं कि बहुत मेहनत का कार्य करके और हमें और आपको और एक दिवस के लिए कथा, प्रसाद, महाप्रसाद इत्यादि का जो प्रोत्साहन है हमें और आपको कराते हैं। और इस साल मैंने अनुभव किया कि आप बीमार भी हैं, लेकिन माता रानी की कृपा से सब संभव हुआ। माता रानी का जो विशेष आशीर्वाद है सभी भक्तों, खास तौर पर आपके ऊपर हो। आप सभी के लिए आज प्रसाद है, महाप्रसाद है, कृपया इसे करें। मुख्य श्रोता जो हैं श्रीमती गीता मुदलियार जी को अवश्य धन्यवाद और आशीर्वाद जो है उसको देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। थोड़ी देर हम कीर्तन करेंगे। जो लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। अम्बे कहे सुख उपजे, जगदम्बे कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, मैया सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय अम्बे माता, ओम जय अम्बे माता, ओम जय अम्बे माता। ओम शांति शांति शांति।